गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी से ये चेक करना सीखा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है दैट इज नेगेटिव, तब मैं रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलूंगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है दैट इज, तब मैं रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलूंगा। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से स्पॉन्टेनिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनली हमें कैलकुलेट करना होगा वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, ए सॉलिड से A+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, B+2 एक्वस, ये इधर एक्वस होगा, प्लस ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये B सॉलिड बन रहा है। ध्यान में कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि हमें जो वैल्यू गिवन है E A से A+3 0.6 वोल्ट, E B से B+2 0.4 वोल्ट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है जनरल में। इन दोनों की हेल्प से मैं सेल रिएक्शन बनाने वाला हूं। ये वैल्यू जो दी गई है, ये दोनों वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी गई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं E ऑफ सेल यहां से क्या लिखने वाला हूं, यहां से देखेंगे कि A का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और B का क्या हो रहा है रिडक्शन। A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और B का रिडक्शन, तो E ऑफ सेल में क्या लिखने वाला हूं कि SOP बताया था मैंने, एनोड प्लस SRP कैथोड। अब देखो SOP एनोड दिया मुझे 0.6 वोल्ट और SRP नहीं दिया, लेकिन SOP दिया तो हमने माइनस इसमें लगा दिया, तो ये आंसर आ गया 0.2 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि E ऑफ सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और हम लोगों ने सीखा है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन E ऑफ सेल। तो यहां से हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज
स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब इस क्वेश्चन से ये सेल का ईएमएफ, हाफ सेल के ईएमएफ दिए थे, यहाँ से हमने डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया और बताया कि ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। ये हम पहला पार्ट कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है कि हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें डेल्टा टी की, तो देखो इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होना और इसमें क्या होगा, रिडक्शन। तो इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर हो रही है। तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन ये क्या बन रही है कि 2A सॉलिड gives 2A plus 3 plus 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3B plus 2 इक्वल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बना 3B सॉलिड। इन दोनों रिएक्शन को मैं जब प्लस कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब फाइनली यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई, मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ से लिख सकता हूँ। फाइनल इक्वेशन में क्या लिख रहा हूँ कि नेट रिएक्शन में क्या लिख रहा हूँ कि 2A सॉलिड प्लस 3B प्लस 2 इक्वल 2A प्लस 3 इक्वल प्लस 3B सॉलिड। तो यहाँ से जब मैंने ये नेट रिएक्शन लिखी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि नेट रिएक्शन मैंने लिखी और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। आप अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट आपको दी जाती ना जेंटलमैन, अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट आपको दी जाती तो भी आप चेक कर सकते थे, चाहे आप इधर से चेक करें और चाहे आप इधर से चेक करें। n का वैल्यू क्या रहा, 6 रहा, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस n एस ई ऑफ सेल। तो मैंने n की वैल्यू को फाइंड आउट किया, n की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो ये 6 है। फैराडे की वैल्यू मैंने कल बताई थी, ये कूलम है और ये 0.2 और ये आंसर आएगा जूल में। अब इसे आप कैलकुलेट करें, तो डेल्टा जी को आप कैलकुलेट करके भी पता लगा पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। बात आ रही समझ में। यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन अगर करना होता तो ए सॉलिड वर्टिकल लाइन A plus 3 equals 2 vertical line B plus 2 equals और B सॉलिड, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्लियर कर रहा है, ये CO पार्ट, ये एनोड है और ये कैथोड है। मान लो कि लेट अस कंसीडर यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर देता और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में 0.01 मोलर दे देता, तो आप यहाँ से फोर्थ पार्ट Q को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फोर्थ पार्ट
Q क्या सॉल्व होता, ये फाइनल रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 का क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन में पुट कर देगा, A प्लस 3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर और ये 0.01 का क्यूब। एक बार शायद इस तरह का स्टेप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सेल रिएक्शन दी थी तो मैंने सारे पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिए। बात यह है कि डेल्टा G नॉट अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और ई नॉट की वैल्यू को दे, ये थोड़ा सा देखना है। मान लो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या दिया कि रिएक्शन दी गई है A से A प्लस वर्टिकल लाइन, A से A प्लस वर्टिकल लाइन B प्लस 2 से B, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, दिस वन इज एक्वस, दिस वन इज सॉलिड। यहां से देख रहे हैं कि A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और B का रिडक्शन हो रहा है जेंटल में। वैल्यू आपको क्या गिवन है कि E नॉट A से A प्लस 3 आपको दी गई है 0.7 वोल्ट और E नॉट B से B प्लस 2 आपको वैल्यू दी गई है 0.4 वोल्ट। अब यहाँ पर देखना है आपको कि these are the value of standard oxidation potential। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो मैं इनको देख के ई नॉट से निकाल सकता हूँ, SOP एनोड माइनस SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। SOP एनोड हम चेक करेंगे कितना दिया है, 0.7 वोल्ट और ये माइनस 0.4 हो गया, क्योंकि इधर SRP और ये SOP के यहीं से सीधा चेक कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप चेक करेंगे, इन वैल्यू में पता है आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। यहाँ कुछ भी दिया जाए, एक बात है, ऑब्वियस सी बात है कि दो ही वैल्यू दी जाएंगी, या तो SOP दिया जाएगा या SRP दिया जाएगा या OP दिया जाएगा या RP दिया जाएगा। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू दी गई है, तो ये E नॉट से आया 0.3 वोल्ट और क्वेश्चन में ऐड किया, इसी क्वेश्चन में ऐड किया कि चेक द स्पॉन्टेनियस। इसी क्वेश्चन में ऐड किया कि चेक द स्पॉन्टेनियस। तो चेक द स्पॉन्टेनिटी अगर इस क्वेश्चन में लिख दिया जेंटलमैन, तो मैं आपकी चर्चा कर चुका हूं, कल भी मैंने कहा था
कि यहाँ से ई नॉट सेल निकल के आया तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट नहीं करते। तो क्या लिखेंगे कि नो कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे क्लियर करें यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते समय बड़ा आसान सा लगता है कि डेल्टा जी नॉट निकालना है और बता दिया कि यहाँ से ई नॉट सेल क्या है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा नेगेटिव, तुरंत लिख लेंगे स्पॉन्टेनियस। नो कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। लेकिन अब हमने क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट अगर लिख के दिया, इफ cell is at standard state, अगर हमने क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है वो अगर हमने क्वेश्चन में ऐड कर दिया, इफ सेल इज एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो सेल अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे है तो इसका मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। आई थिंक सारे बच्चे लोग को ये वैल्यू अब याद हो गई होगी, तो गलती मत करना प्लीज। प्रेशर जो है मैं 1 बार ले सकता हूँ और कॉन्सेंट्रेशन को मैं 1 मोलर ले सकता हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो Q क्या होने वाला है, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये रिएक्शन है, ऐसे लिखता हूँ मैं, आपको तो पता है। दिस वन इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो Q की वैल्यू 1 होने वाली है और Q की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल हो जाएगा। तो ई नॉट सेल हम लोगों ने 0.3 वोल्ट निकाला है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होने वाला है। अब हम लोग स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू 0.3 वोल्ट है जो कि ई ऑफ सेल के बराबर है। तो E of cell is equal to हो गया 0.3 वोल्ट। नाउ डेल्टा G is equal to minus N S E of cell। तो डेल्टा G क्वेश्चन वही है, तो 6 हो जाएगी वैल्यू 96500 और ये 0.3 आंसर जूल में आएगा। और जेंटलमैन हम लोग ये देख पा रहे हैं बड़ा क्लियरली कि जो डेल्टा जी निकल के आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस मतलब अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कंडीशन प्रोवाइड की गई है तो हम ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट। अगर क्वेश्चन का एक पार्ट ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, तो नो डाउट आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा कि चेक द स्पॉन्टेनिटी जेंटलमैन, तो आप आंसर में लिख देंगे कि नो कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। आप स्पॉन्टेनिटी पर कोई कमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में ये ऐड कर दिया गया कि इफ सेल इज एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है तो स्टैंडर्ड स्टेट की मैंने कंडीशन आपको बताई
तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E ऑफ सेल के इक्वल हो जाएगा, और आप डेल्टा G की वैल्यू को कैलकुलेट करके स्पॉन्टेनियस T को डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने G और E, G का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी और E का मतलब सेल पोटेंशियल, इनकी प्रॉपर्टीज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आपसे जब मैंने इनको डिस्कस किया था तो एक पॉइंट आया था कि E ऑफ सेल इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, E ऑफ सेल को जोड़ा नहीं जा सकता और डेल्टा G को हम जोड़ सकते हैं, ये पॉइंट आया था। एक पॉइंट आया था कि गिव्स फ्री एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो JEE का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, तो आपको वो सारे एस्पेक्ट, वो सारे पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे जहां से क्वेश्चन पिकअप होता है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन रॉन्ग था। A से A+2 इलेक्ट्रॉन, A से A+2 इलेक्ट्रॉन और B+2 इलेक्ट्रॉन gets B. This one is oxidation. इसके लिए सपोज दैट E1 की वैल्यू x वोल्ट है और इसके लिए E2 की वैल्यू y वोल्ट है। तो यहाँ पे फाइनली जब इसको मैं ऐड करूंगा A plus B+2 gets A+2 plus B, तो E3 की वैल्यू हो जाएगी x plus y वोल्ट। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था, उधर मिस्टेक हुआ था, मैंने दोनों ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो इन केस ऑफ रिडॉक्स देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फाइनली इसके लिए, हालांकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो E3 की वैल्यू यहाँ पे x plus y निकाली। इसका सेकेंड मेथड क्या है कि अगर मैं डेल्टा G1 निकालूंगा तो आंसर आने वाला है -n1 x E1, तो n1 की वैल्यू कितनी है 2x और इसकी वैल्यू x है। डेल्टा G2 निकालूंगा तो -n2 x E2 -2 into x into y। डेल्टा G3 निकालूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -n3 x E3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। मतलब यहाँ से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट रिएक्शन में यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे लेकिन इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2 into x into E3। तो यहाँ से सॉल्व आप कर सकते हैं कि -2x into E3 is equal to -2 into x plus -2x into y। तो E3 निकल के आ जाएगा x plus y। तो यहाँ से आप निकाल रहे हैं, तब ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैं E3 की वैल्यू, मतलब इन दोनों को मैं प्लस करके लिख रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये मत समझ लेना यहाँ पे कि जो वो उस क्वेश्चन का डेटा गलत था, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सेल पोटेंशियल अभी भी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो हम लोगों ने अभी दिया था।
क्वेश्चन है ए से A+3 B+2 से B, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है और E यहां से A से A+3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे E1 की वैल्यू x वोल्ट है और B+2 यहाँ पे E2 की वैल्यू y वोल्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अब इसको अगर मैं इससे मैं सेल रिएक्शन लिखूंगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इसमें 3 से। तो फाइनली मैं सेल रिएक्शन लिखूंगा तो 2A + 3B+2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2A + 3 + 3B। यू कैन सी दैट यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है, 6, ये आप देख पा रहे हैं, और n की वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पर E3 कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से E3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ E1 एंड E2। यहाँ से n की वैल्यू 6 है तो आप E सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि SOP ऑफ एनोड और SOP ऑफ एनोड और माइनस प्लस SRT। तो ये B+2 से B, इसके लिए वैल्यू दी गई है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो आप यहाँ पे अगर मान लो कि कोई वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए, तो हम ढेर सारी कैलकुलेशंस को, मतलब E3 कैलकुलेशन को ये बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये सेल की वैल्यू दी गई है, अगर यहाँ पे मैं x और y की जगह कोई डेटा ले लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। सपोज x की वैल्यू मैं 0.7 वोल्ट ले लूँ और y की वैल्यू में 0.4 वोल्ट ले लूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं E ऑफ सेल लिखूं तो E ऑफ सेल में SOP एनोड कितना दिया गया, 0.7 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, और इधर ये B+2 से क्या हो रहा, B SRT ऑफ कैथोड कितना दिया गया, 0.4, तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट आ जाएगा। और हम यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास ये ढेर सारे डेटा गिवन है तो हम E3, G3 और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, Q का वैल्यू क्या होगा ये सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल हम लोग E और E0 सेल और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और E ऑफ सेल और E0 ऑफ सेल, जिसको आप बोलते हैं नर्स इक्वेशन, इसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करें।